हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, एक में पवन है और एक में देश है। तो इसमें जो पवने हैं इन्हें एक बार देख लेते हैं। सांता अना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान और मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे कौन सी पवनें जो हैं वो किस देश में नहीं पाई जा रही हैं, मतलब कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। मिस्ट्रल जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, मिस्ट्रल पवन ऑस्ट्रेलिया में, ये गलत है क्योंकि जो मिस्ट्रल पवनें हैं ये कठोर ठंडी पवनें होती हैं जो कि दक्षिण फ्रांस में चलती हैं। ठीक है, कहाँ चलती हैं? दक्षिण फ्रांस में। तो इसलिए क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया है। बाकी जो सांता आना कैलिफोर्निया में ये पवनें चलती हैं, हबूब सूडान देश में, और यामो जो है ये शुष्क और गर्म जो है आंधी वाली पवन होती है, ये जापान में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। ऑप्शंस हैं संचार शक्ति, ट्रांसमिटिंग पावर, अवशोषित शक्ति, एब्जॉर्बिंग पावर, उत्सर्जक शक्ति, इमिसिव पावर, या फिर वापसी की शक्ति, रिफ्लेक्टिंग पावर। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वापसी की शक्ति, रिफ्लेक्टिंग पावर। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण यानी ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उससे ही एल्बिडो या प्रत्यावर्तित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एल्बिडो जो है वो वापसी की शक्ति, रिफ्लेक्टिंग पावर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, श्याम विवर यानी ब्लैक होल होता है, क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य का एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, या फिर सिमट गया तारा यानी कोलैप्स्ड स्टार। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिमट गया तारा, कोलैप्स्ड स्टार। इसमें क्या होता है? अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खिंचता है, मतलब वहां पे गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ब्रह्मांड बनने के साथ साथ ही ये जो ब्लैक होल है उसके निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक होल है वो एक सिमट गया तारा यानी कि एक कोलैप्स्ड स्टार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ऑप्शंस है सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, या फिर जलोढ़ मैदान का। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, सरोवरीय मैदान का। मणिपुर में इम्फाल बेसिन 1843 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और मणिपुर में पहाड़ियों के नीचे बहने वाली कई छोटी नदी घाटियां जो होती हैं उनमें कई झीलों यानी कि सरोवरों का निर्माण करती हैं ये नदियां, जिसमें लोकटक सबसे प्रसिद्ध है। इसी तरीके से मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ जो इम्फाल बेसिन है वो भी एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शंस में है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है वो ऑप्शन बी वाला सही है, जहाँ पे पश्चिम से सतपुड़ा से स्टार्टिंग होती है और पूर्व में जाकर के छोटा नागपुर पे ये कंप्लीट हो जाता है पहाड़ियों का क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऑप्शंस हैं बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, लूनी नदी। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है और यह राजस्थान के अजमेर जिले से दक्षिणी पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है तथा कच्छ के रन में ये विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में है निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ मरुस्थल और देशों का युग्म दिया गया है, देख लेते हैं एक बार। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान या फिर गिब्सन और ब्राज़ील। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गिब्सन ब्राज़ील। गिब्सन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है गिब्सन, ठीक है। बाकी यहाँ पे सोनोरन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मरुस्थल पाया जाता है, तकलामकान चीन में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास आधारित है। ऑप्शंस हैं सामाजिक विकास से, राजनैतिक विकास से, परिवहन एवं संचार के विकास से या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिवहन एवं संचार के विकास से। वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की संकल्पना का जो विकास है वो परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गोवा, केरल या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य इलायची और काली मिर्च इन दोनों के लिए ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। और लास्ट है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है, ठीक है, और जिसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है। तो सेकंड में यही बोला गया है कि क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी जो है, क्योंकि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा, उसको ही उसका स्थानीय नाम रेगुर है, ठीक है, वो एक परिपक्व मिट्टी है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तो ये जो थर्ड वाला है कि काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। बस लास्ट वाला जो है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।